आप लोग है ना बिना आंसर देखे जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, की गणना के लिए व्यक्ति के वजन को विभाजित किया जाता है। तो व्यक्ति का जो वजन है ना, व्यक्ति का जो वजन होता है उसको किससे विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो उसका जो वजन को ऊंचाई मीटर का वर्ग से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा, ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है यहाँ पे। यदि BMI, ठीक है, मतलब बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, कितना है 18.5 है ना। बॉडी मास इंडेक्स कितना है 18.5 से कम है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, वो व्यक्ति कुपोषित कहलाता है, यानी कि उसे क्या है, कुछ न कुछ बीमारी है, क्योंकि इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा कितना होना चाहिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे बात करते क्वेश्चन 3 क्या है, छुपी हुई बेरोजगारी अधिकतर है ना किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो छुपी हुई बेरोजगारी आप लोग को किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, किसी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिखेगा, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है ना, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 2005 आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो ठीक है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 6 में देखिए क्या है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। ये इन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, किन्हें मिला था और कब किया गया था आप लोग को बता 1969 ईस्वी में, है ना, उन्होंने स्थापना किया था और उनका नाम क्या था, तो मोहम्मद यूनुस था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 7 क्या दिखेगा, ठीक है। एकीकरण के बाद जर्मन का सम्राट किसे घोषित कर दिया गया, किसे किया गया था, तो पर्सा के राजा विलियम प्रथम को, ऑप्शन में बी हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है, ठीक है। 8 नंबर क्या कर रहा है, जब फ्रांस छिकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है, तो मेटरनिक का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ठीक है। 9 नंबर क्या है, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, कब हुआ था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 5 मार्च 1931 में हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 10 क्या देखिएगा, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी जो है नमक कानून कब भंग करते हैं आप लोग को बताना है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए 11 नंबर क्या है, आलू अकाल किस देश में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो आयरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इसके कारण। आगे बात करते हैं क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 12 नंबर क्या है ना, 1890 के दशक में रिंडा पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी, ठीक है। तो आप लोग को बताना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो 12 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीका में, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन हमने सारा इंपॉर्टेंट ही लिया है, तो ठीक है, जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है सभी को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखेगा, श्रीलंका में सिंहली देश की, है ना, सिंहली देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो सिंहली जो है मतलब उस देश का, ठीक, श्रीलंका का सिंहली जो है कितना प्रतिशत था सिंहली, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो 13 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं ए हो जाएगा, ठीक है। कितना था 74%, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 14 देख लीजिए क्या है आपका, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या था, ठीक है। तो श्रीलंका का राजकीय धर्म कैसा है, तो बौद्ध धर्म है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और क्या हमारे भारत में भी कोई राजकीय धर्म है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 50 देखिए, झारखंड कब एक नया राज्य बना था, काफ़ी आसान सवाल, कब बना था, तो 2000 ईस्वी में, ठीक है। चलिए और इसका डेट भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 16 क्या है, संघीय सरकार में स्तर होते, ठीक है। तो संघीय सरकार में संघीय सरकार कितने स्तर होते हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा होता है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं सी हो जाएगा, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे हैं 17 नंबर क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है ना। तो कौन सा अनुच्छेद है बताइएगा, 17 का आंसर जो है क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि महिलाओं के समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है, नारीवादी आंदोलन कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 19 क्या देखिएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन, तो नवीकरणीय योग्य यानी कि
कभी ख़त्म ना होने वाला कौन सा, तो जितना भी ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या होता है, नवीकरणीय होता है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 19 का जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखिएगा, है ना। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो रेगर, है ना, रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, रेगुर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, है ना, या फिर कपासी मृदा भी कहा जाता है। 21 क्या देखिएगा, वे जाति जिनकी लुप्त होने की खतरा है देश कहलाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा, ठीक है, जिसकी लुप्त होने की संख्या, है ना, लुप्त होने का खतरा है। ठीक, खतरा है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो 21 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा, संकटग्रस्त जातियाँ। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या देखिएगा, लुप्त जाति का उदाहरण है। लुप्त जाति यानी कि एशियाई चीता आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लुप्त जाति का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन में बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, तो ये सरदार सरोवर बांध से है। ठीक है, क्योंकि सरदार सरोवर बांध वहाँ पे बना था नर्मदा नदी के पास, है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या देखिएगा, विश्व में जल के कुल आयात का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, अथवा कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना परसेंट है। ठीक है, तो पीने लायक जल बोला जा रहा है, यानी कि पीने लायक जल तो बहुत कम है। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2.5%। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग देख लीजिए 25 नंबर, है ना। 25 नंबर क्या कह रहा है ना, इनमें से रोपण कृषि का उदाहरण होता है। रोपण कृषि यानी कि जिसका मतलब आप कह सकते हैं कि बीज नहीं होता है ना, उसका जो होता है, जो पेड़ होता है उसी को लगा दिया जाता है और वो उग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गन्ना आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन मुझे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चावल, गेहूँ, इस सब का तो बीज होता है ना। 26 देखिए क्या है, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित, काफ़ी आसान सवाल है। ये हरित नहीं होगा, ये श्वेत क्रांति होगा। ऑप्शन में बी हो जाएगा। ठीक है, 26 का बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन 27 देख लीजिए क्या है। 27 नंबर का क्या कहा जाता है, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय हुआ जब वहाँ मेला लगा था। कौन सा मेला लगा था, तो बैसाखी मेला लगा था। ऑप्शन में जो है डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में जो है 28 देख लीजिए क्या है, सरकार के कितने स्तर को, सरकार के तीसरे स्तर को, ठीक है, तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है, सरकार के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। ठीक है, सही है। 29 देख लीजिए क्या है यहाँ पे, किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है, तो ये किसने कहा था, तो 29 का जो आंसर हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं आपका डी हो जाएगा राइट। ठीक है, और आखिर ऐसा क्यों कहा होगा, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा बांध के, क्या क्या बांध के फ़ायदा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहे लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन है। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, कौन सा हो जाएगा, पवन ऊर्जा। ठीक है, निम्नलिखित में से, है ना, कौन जैव संसाधन का उदाहरण है, तो जैव संसाधन का उदाहरण जो है आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, कौन है, तो मनुष्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, ठीक है, मानव जीव की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए, है ना, संसाधनों का समाज में कैसा, है ना, बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर संसाधन का कैसा बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पता होगा इसका जो राइट आंसर क्या होता है ना, न्याय, है ना, संगत होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। ठीक है, निकोबारी, है ना, कबूतर किस जाति के श्रेणी में आते हैं, तो आप हमने जो एमसीक्यू बताया था इसमें आपको ये भी क्वेश्चन बताया था। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे तो वो सब क्वेश्चन देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो 3 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक है, स्थानीय जाति कहलाता है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से, है ना, कौन, है ना, क्या लिखा हुआ है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सुमेलित नहीं है, आप लोगों को पता होगा यहाँ पर जो है ना, क्वेश्चन में जो 4 है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, गंगा, ये गलत ऑप्शन दिया हो। ठीक है, इसके इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, 5 नंबर। ठीक है, रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है, तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो रबी फसल को जो है आप लोग को पता होगा शीत के समय में रोपा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है। ठीक है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, रोपण कृषि, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है ना, झारखंड के गोवा और, है ना, नोवामुंडा में किसका, है ना, कौन सा जो है पाया जाता है, आप लोग को यहाँ बताना है, ये कहाँ यहाँ पे जो है कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आप लोग को पता होगा यहाँ पे लो अयस्क पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट देख लीजिए 8 नंबर। ठीक है,
8 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से है ना किसका परिवहन है ना पाइपलाइन द्वारा होता है। तो पाइपलाइन के द्वारा जो है किसका परिवहन होता है, यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाए पानी का, कच्चा तेल का, पेट्रोल है ना, ठीक है, सबका होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 9 देख लीजिए क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूचित में रखा गया है, ठीक है। तो संविधान का जो है कौन सा अनुसूचित में रखा गया है, ठीक है, आप लोग को पता होगा ये 8वीं इसका आंसर हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है, ठीक है। स्थानीय शासन व्यवस्था में है ना कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आप लोग को पता होगा कितना, 1/3, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में 11 देखिए क्या बोल रहा है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये कब हुआ था, तो 1954 से 1968 के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। भारत के जो है ना राज्यों की है ना विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो 12 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5 है ना फीसदी से कम, ठीक है, बहुत कम, 5% से भी कम है। चलिए क्वेश्चन में 13 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देश में है द्विदलीय, ठीक है, द्विदलीय व्यवस्था जो है आप लोगों को कहाँ देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन में जो 13 है इसका राइट आंसर आपका बी नंबर, ठीक है, अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन 14 देख लीजिए क्या है ना, नेपाल में राजतंत्र है ना को किस वर्ष समाप्त किया गया। राजतंत्र मतलब जहाँ राजा का शासन होता है, ठीक है। तो नेपाल में कब समाप्त हुआ था, 2008 में, सोचिए, इधर ही हाल फिलहाल में हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ना, बोलिविया में पानी के है ना निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की है ना अगुवाई किस संगठन ने की थी। तो आप लोग को ये पता होगा, ठीक है। 15 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, 16 नंबर है ना, केरल में है ना शिशु मृत्यु दर कम होने के का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण, ऑप्शन नंबर देखिए इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मौलिक विद्युत है ना, ठीक है, सुविधाएं की पर्याप्त उपलब्धता ही आप लोग को यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 16 का जो है सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर देख लीजिए क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे है ना संगठित क्षेत्र में है ना नियोजित कहा जा सकता है। तो किसे, 17 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी को। क्वेश्चन में 18 देखिए क्या है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से है ना कौन से उपाय किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए ऑप्शन आपको दे दिया है ना, सिंचाई की सुविधा से वृद्धि, या फिर है ना विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, ठीक है, या फिर तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, खाद्य है ना प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो आपको यहाँ पर जो है 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मतलब ये तीनों ही होता है आपको, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में 19 देख लीजिए क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से है ना कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, आप हर बच्चा बोलेगा, ठीक है, क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है ना, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं, ठीक है, जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिए, ठीक है। राम ने 1.5% ब्याज प्रतिशत है ना प्रति माह दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, ठीक है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिशत 8 है ना ब्याज पर लिया है, ठीक है। उपयुक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है ना, आप इसको पढ़िए तो आपको पता चलेगा जो है यहाँ पर जो है सी नंबर, ठीक है। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो है ना ज़्यादा ब्याज दे रहा है, ठीक है। भारत सरकार ने है ना सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कब लागू हुआ था, तो आप लोग को पता होगा, क्वेश्चन में जो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, अक्टूबर 2005 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या है, ठीक है। सरकार द्वारा है ना अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो है क्वेश्चन में जो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना, क्या होगा, उदारीकरण। चलिए क्वेश्चन 23 में बढ़िए, ठीक है, देखिए क्या है ना,
अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? तो ये जो है ना, ये जो है व्यक्ति, ये आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कहाँ के थे ये? फ्रांसीसी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बहुत आसान सवाल है, ठीक है। ये कब हुआ था तो आप लोग को पता होगा, क्या होगा? ए नंबर, ठीक है। 1789 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, है ना। यंग इटली, है ना, भूमिगत, है ना, संगठन के स्थापक जो है कौन थे? तो इसके जो स्थापक थे उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जूसेपी मैत्सिनी थे, ठीक है। क्वेश्चन में चलिए आगे बढ़िए 26 पे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये भी क्वेश्चन जो है हमने आपको बताया था, जो हम MCQ कराया था, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का। तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1915 में जो है वो आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं, है ना, किसके मध्य हुआ था? तो ये जो है किसके मध्य हुआ था? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है ना। 1890 के दशक में, है ना, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी, है ना, किस देश में बहुत तेजी से फैल रही थी? तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो है आप लोगों को पता होगा कहाँ होगा, ठीक है, अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में ज़्यादा तेजी से फैल रही थी ये बीमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से, है ना, कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में थे? तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो 2 लोग थे ना मित्र राष्ट्र, याद आया? तो यहाँ पर जो है कौन थे आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका राइट आंसर ब्रिटेन, ठीक है, ठीक है, ब्रिटेन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है ना, स्पिनिंग जेनी मशीन, है ना, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये भी हमने बताया था MCQ में, ठीक है। तो इसका जो है ना ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, जेम्स, है ना, हारग्रीव्स ने बनाया था, ठीक है।